जिनमें निष्ठा है, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। जन जन की जिनमें निष्ठा है, अब उनकी प्राण प्रतिष्ठा है। मेरे राम की प्राण प्रतिष्ठा है, श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है। जो हर सनातनी के प्राण है, जो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। तो एक दिन की छुट्टी के बाद आज हम मंगलवार को लौटे हैं। हमारे लिए हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है। आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि दमदार क्यूज मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, 140 अंकों की स्ट्रेंथ वहां से है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स थोड़ा सुस्ती वाले मोड में जरूर है, लेकिन अगर एशियन मार्केट्स पे नजर डाली जाए, 250 अंकों की स्ट्रेंथ जापानीज मार्केट निके में और बाकी जितने मार्केट्स भी खुल रहे हैं इस स्पेस में, वो कुछ हरे निशान में ही खुलते नजर आ रहे हैं। थोड़ा सुस्ती का दायरे बंद ट्रेड हमें कच्चे तेल, सोने चांदी में ऑफ कोर्स दिखा है। तो क्या कुछ हुआ है कल के सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कौन से बड़े क्यूज पर, ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु के पास। दीप मॉर्निंग, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह के क्यूज मिल रहे हैं, पूरी प्राण प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी हो गई है। एब्सोल्युटली, और सेलिब्रेशन के मूड में ही ग्लोबल मार्केट्स आ रहे हैं। हमारे लिए तो ऑफ कोर्स बड़ा सेलिब्रेशन का मौका कल था और बाजार भी उस पर रिस्पॉन्ड करते दिखे हैं। बहुत ही अच्छे एक्शन में हमारे बाजार तो खैर ठीक ठाक रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी आपको जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है। जैसे आपने बताया, आज सुबह एक बार फिर से सारे एशियन मार्केट्स के अच्छे संकेत हैं। जापान पर रखिएगा नजर, ऑलरेडी 34 साल की ऊंचाई पर चल रहा है और रोज यहां पर अच्छी खरीदारी आपको आती हुई दिख सकती है। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी बस कुछ ही देर में आने वाली, तो उसका भी इंतजार है। हालांकि कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है इस पॉलिसी से। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, तेजी की हैट्रिक आपने यूएस में लगती हुई दिखी है। एक बार फिर से नए रिकॉर्ड्स कल शाम यहां पर आते हुए दिखे। हफ्ते की शुरुआत उन्होंने बहुत ही दमदार नोट पर करी है। डाउ और S&P 500 दोनों ने कल नया रिकॉर्ड एक बार फिर से बनाया है और साथ ही हमने देखा 140 अंक उछलकर पहली बार आपके लिए 38,000 के भी ऊपर डाउ जाते हुए दिखा है। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन वहां पर आपको आते हुए दिख रहा है। ब्रॉड बेस्ड रैली थी, नैस्डैक का भी योगदान था। एक बार फिर से अच्छी खरीदारी है। नैस्डैक 100 तो ऑलरेडी नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, कल भी इसने बनाया। नैस्डैक कॉम्पोजिट भी अब आपको उसी लेवल के करीब आने की कोशिश करते हुए दिख रहा है। स्मॉल कैप्स में बड़ा एक्शन था। रिसेंटली यूएस के जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, इसने अंडर परफॉर्म किया था, बट यहां पर भी पिछले कुछ दिनों से एक अच्छा रिबाउंड आ रहा है। कल तो आउट परफॉर्म भी करा है। 2% का बड़ा उछाल कल रसल 2000 में आपने आते हुए दिखा है। तो बहुत ही अच्छी तेजी वहां पर आपको मानी जाएगी। एक ब्रॉड बेस्ड एक रैली जो कल आपको बनती हुई दिखी है। नतीजों के दम पर भी यूएस बाजारों में आपको अच्छा एक्शन आते हुए दिख रहा था। कल एयरलाइन स्टॉक्स एक्शन में थे। यूनाइटेड एयरलाइंस के नंबर्स आए, हालांकि पोस्ट मार्केट नंबर्स आए, तो वहां पर फ्यूचर्स पर थोड़ा एक्शन उसकी वजह से आते हुए दिख रहा है। आज यहां पर रिएक्शन आपको आते हुए दिखेगा। साथ ही नेटफ्लिक्स, इसके नंबर्स आने वाले हैं, बट बाजार बंद होने के बाद आएंगे, बट नॉनदलेस वहां पर आपको नजर बनानी रखेगी ही। साथ ही पूरे आईटी पैक में ही आपको अच्छा एक्शन तो बनते हुए दिख ही रहा है, तो वहां से तो कोई परेशानी नहीं है। सेमीकंडक्टर शेयर्स भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कल यूएस का जीडीपी डेटा आने वाला है। उससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने जीडीपी अनुमान बढ़ा दिया है। Q4 जीडीपी का अनुमान उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले इनका अनुमान 1.8% ग्रोथ का था, अब इसे 2.1% की ग्रोथ का अनुमान कर दिया है। तो ये अच्छा आंकड़ा आया है। 2023 के लिए इन्होंने अपना जीडीपी अनुमान बढ़ाया है और 2024 के लिए भी जो उन्होंने एस्टिमेट लगा है वो भी बढ़ाया है। तो गोल्डमैन सैक्स तो काफी पॉजिटिव है अमेरिकी ग्रोथ को लेकर। अब देखते हैं कल जो जीडीपी के आंकड़े आएंगे, फर्स्ट रीडिंग आएगी, वो आपको कैसी आती हुई दिख सकती है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 4% के ऊपर कायम है। बाजार भी एडजस्ट हो गए हैं कि शायद मार्च में रेट कट नहीं होगा। फिलहाल 50-50% करके चल रहे हैं। 50% मान रहे हैं कि मार्च में रेट कट होगा और 50% को लग रहा है कि मार्च में पॉज हो सकता है। बट नॉनदलेस अब बाजार उस बात को पचा चुके हैं और इसके आगे देख रहे हैं और इकोनॉमी में स्ट्रेंथ के लगातार संकेत आ रहे हैं, इंक्लूडिंग ये जो गोल्डमैन सैक्स ने जीडीपी अनुमान बढ़ाया है यूएस का। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी अच्छा एक्शन था। आधे से 1% की तेजी यूरोप में दिखी है, कोई परेशानी वहां पर नहीं थी। डॉलर इंडेक्स आपको 103 के ऊपर कायम है। कल शाम कच्चे तेल में आपने जरूर 2% का रिबाउंड देखा था, बट अब वापस $79 के आसपास आपको कच्चा तेल आते हुए दिख रहा है। रशिया यूक्रेन का तनाव, हालांकि हम इसके बारे में भूल चुके हैं, बट यूक्रेन ने रशिया में एक फ्यूल डेपो को बॉम्ब किया है और वहां पर बड़ी आग लगी हुई है। तो वहां से कल थोड़ा एक रिएक्शन आया था कच्चे तेल में, बट उसके बाद आज सुबह वापस नरमी के साथ ही $80 के नीचे आपको ब्रेंट दिख रहा है। मिडिल ईस्ट की टेंशन भी यहां पर है, अमेरिका में भी ठंड लग रही है, तो नजर रखिएगा तेल और गैस दोनों पर आने वाले दिनों में कुछ एक्शन आपको बनते हुए दिख सकता है
है। सोना सुस्त है $2020 के पास, चांदी आपकी 2.5 महीने के निचले स्तर पर है, कॉपर समेत सभी बेस मेटल्स भी आपको सुस्त दिख रहे हैं। तो कुछ ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बढ़िया संकेत आ रहे हैं, नए रिकॉर्ड्स आपको अमेरिका में लगते हुए दिख रहे हैं और पॉजिटिविटी ऑल अराउंड है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। ओके, चलिए तो ग्लोबल क्यूज टू बिगिन विद हमारे मार्केट्स के लिए तो अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद दी पूरी डिटेल के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है। उन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हफ्ते की शुरुआत करने के लिए हमारे मार्केट्स के लिए क्यूज तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सर आपकी क्या राय बन रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग। नेहा, देखिए संकेत काफी बढ़िया है भारतीय बाजारों के लिए। एक तरफ अगर आप देखें तो बढ़िया एक्शन होता हुआ दिखा, अमेरिकी बाजारों में नए लाइफ हाई पर अमेरिकी बाजार पहुंचते हुए दिख रहे हैं। दूसरी ओर भारतीय बाजारों में शुक्रवार का सेशन बढ़िया ही रहा, चाहे थोड़ा सा निफ्टी हल्का लाल, शनिवार का स्पेशल ट्रेडिंग सेशन जो था, भले ही निफ्टी थोड़ा सा लाल निशान में बंद हुआ हो, लेकिन बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई। आज एक और अच्छी बात है कि नतीजों के लिहाज से भी जो वीकेंड पर नतीजे आए वो और कल जो नतीजे आए ये सब मिलाकर बाजार को जोश देने का काम करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स अच्छे हैं, सिप्ला के नंबर्स ठीक हैं, कोलगेट के नंबर्स भी ठीक हैं। तो आई थिंक एक रिजल्ट की तरफ से एक्शन है, दूसरा ग्लोबल मार्केट्स का एक्शन है, और तीसरा एक्शन जो है नेहा वो है कि एफआईएस की तरफ से और लोकल फंड की तरफ से ऐसे कोई बिकवाली के दबाव वाला मामला है नहीं। तो वो एक और अच्छी चीज है जिस पर आपको फोकस करना है। इन तीन चीजों के दम पर आप भारतीय बाजारों को थोड़ा और मजबूत होते हुए देखेंगे। सपोर्ट रेंज आज के लिए 21,475, 21,550 ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्थान पर 21,725, 21,800 तक जाने की कोशिश होती हुई दिखेगी आपके लिए, और वहां से हम देखेंगे कि और आगे कितना बढ़ पाते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, बैंक निफ्टी ने शनिवार को ये अच्छे संकेत दिए हैं। एक 46,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखे, मुझे लगता है थोड़ी और मजबूती बढ़ेगी। 45,550, 45,725 आपके लिए अच्छा सपोर्ट है। 46,375, 46,475 ये तो मिनिमम है ही। अगर इसके ऊपर निकलकर 46,500 के ऊपर टिक गए तो 46,750, 46,850 तक भी बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। और मुझे लगता है आज फिर से निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी में आपको लीडरशिप आते हुए दिख सकती है, तो वहां पर आपको फोकस करना चाहिए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर है और रहेगा भी, सो आई थिंक वहां पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर तेजी रहेगी। तो ओवरऑल एक अच्छा मजबूत ट्रेडिंग सेशन आपके लिए देखने को मिल सकता है। और पिछले हफ्ते के उठापटक उतार चढ़ाव के बाद भारतीय बाजार आज चूंकि हम मंथली एक्सपायरी वाले हफ्ते में भी प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बढ़िया तेजी के साथ शुरुआत होती हुई दिखेगी और दिन भर हम मजबूत रहने की कोशिश भी करेंगे। जी ओके, वैलिड पॉइंट सर। धन्यवाद हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए कि आज के सत्र में क्या उम्मीद करके चल सकते हैं। और खबरों के दम पर अब कहां एक्शन दिखेगा जान लेते हैं। वीकेंड पर बहुत सारे नंबर्स भी निकल कर आए हैं तीसरी तिमाही के, उन पर भी फोकस हम करेंगे। अरमान के पास सीधे चलते हैं। अरमान, पहले तो बताइए कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? बिल्कुल, कई सारे नंबर्स आते हुए दिखे। सबसे पहले अगर आप बात करें आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पर अगर आप देखें अनुमान से यहाँ पर बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआई लगभग 13.5% बढ़ा है, मुनाफे में 24% के आसपास का आपको उछाल दिख रहा है। हालांकि और प्रोविजंस जो हैं वो भी आपको घटते हुए आते हुए दिखे हैं, 53.5% यहाँ पर आपको गिरते हुए आते हुए दिखे हैं। सिप्ला जो अनुमान था उसको बीट किया है, आय लगभग 14% बढ़ी है। आप अगर ग्रॉस मार्जिन्स की बात करें वहाँ पर भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। और मार्जिन्स की बात करें तो 24.2% से बढ़कर 26.5% पर आते हुए दिखे हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। अगर आप देखें एनआई लगभग 31%, 30.5% बढ़कर आती हुई दिखी है। मुनाफा 18.5% के आसपास बढ़कर आया है। प्रोविजंस जो हैं वो 45% बढ़कर आते हुए दिखे हैं हालांकि। और अगर आप देखें कि निम्स जो हैं वो निम्स इंप्रूव होकर आते हुए दिखे हैं, 6.3% से बढ़कर 6.4% पर आते हुए दिखे हैं। परसिस्टेंट सिस्टम यहाँ पर हमारा अनुमान से थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 3.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स 13.7% से इंप्रूव होकर 14.5% पर आए हैं, जो कि अनुमान 14.2% का था। कोफोर्ज यहाँ पर जो अनुमान था उसके मुताबिक नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 2.1% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 11.6% से इंप्रूव होकर 13.5% पर आते हुए दिखे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप बात करें कोलगेट की तो यहाँ पर अनुमान को बीट करते हुए दिखे हैं। आय 8% बढ़ी है। मार्जिन्स 28% से इंप्रूव होकर 33.5% पर आते हुए दिखे, जो कि अनुमान 31% का ही था। और अंत में ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे कमजोर आते हुए दिखे हैं। आय लगभग
35% गिरकर आई है। मार्जिन्स 57.7% से गिरकर 48.3% पर आते हुए देखें। अनुमान 49.7% का था और मुनाफा देखें तो वो 403 करोड़ के आसपास का जो अनुमान था 360 करोड़ पर आते हुए दिखे। ओके, और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा, जरा वो भी लिस्ट बता दीजिए। बिल्कुल, आज भी कई सारे नतीजे हैं, जिसमें सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो एक्सिस बैंक के नतीजे आते हुए दिखेंगे। F&O में आपको ग्रेन्यूल्स, इंडस टावर, L&T फाइनेंस और कई सारी कंपनियां हैं जिनके आपको नतीजे आते हुए दिखेंगे। क्यूपिड बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर विभाजन और फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। मान इंडस्ट्रीज यहां पर नतीजों के साथ साथ पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा। दामपुर शुगर मिल्स, इनका बायबैक शुरू हो जाएगा। सूरज स्टेट डेवलपर्स, हैप्पी फोर्जिंग, RBZ ज्वेलर्स, क्रीडो ब्रांड्स मार्केटिंग, इन सभी का 50% IPO एंकर लॉक इन ओपन होता हुआ दिखेगा। IPO के हिसाब से मेडियासिस्ट हेल्थ केयर इनकी IPO की लिस्टिंग है। IPO अपडेट्स में नोवा एग्रीटेक, इनका आज से 25 जनवरी तक खुला रहेगा IPO। प्राइस बैंड 39 से 41 का है और कंपनी ने एंकर बुक के जरिए लगभग 43 करोड़ जुटाए हैं। ईपैक ड्यूरेबल, यहां पर बात करें डे 2 आज है, डे 1 का अपडेट देखें। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन 77% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा पूरा बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों में टाटा पावर, वारी रिन्यूएबल, SW सोलर, बोरोसिल रिन्यूएबल यहां पर ध्यान रखना है क्योंकि जी बिजनेस की खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के अंतर्गत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम्स लगाएंगे। टाटा मोटर्स यहां पर 1 फरवरी से कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स की जो कीमतों की औसतन लगभग 0.7% की बढ़ोतरी करेगी। भारतीय एयरटेल, SBI लाइफ, यहां पर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में हिस्सा बेचने के लिए SBI लाइफ के भारतीय ग्रुप कर रही है यहां पर बातचीत। ओबरॉय रियल्टी जैसा अपडेट वहां पर आता हुआ दिखा है यहाँ पर, क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट है उसके लिए 880 करोड़ के आसपास की बुकिंग्स मिली है। कीस्टोन रियल्टर्स, इन्होंने मुंबई के मलाड इलाके में 2 सोसाइटीज के साथ रीडेवलपमेंट के लिए करार किया है। टाटा स्टील, इन्होंने टिन प्लेट के शेयर होल्डर्स को लगभग 8.6 करोड़ इक्विटी शेयर्स 33:10 के रेशियो में जारी किए हैं। इल्कॉन इंजीनियरिंग 83 करोड़ का इनको ऑर्डर मिला है। JSW ग्रुप स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये उड़ीसा में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश करेंगे। और अंत में अगर आप बात करें IIFL सिक्योरिटीज और 5 पैसा की, वहाँ पे 5 पैसा के साथ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट से पीछे हटने का फैसला लिया गया। चलिए, तो ये वो खबरें जिन पर आपको फोकस करना है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा एक्शन दिन के दौरान दिखेगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब मार्केट एक्सपर्ट्स की भी राय जान लेते हैं। मोतीलाल ओसवाल की शिवांगी सरदा हमारे साथ शो में शामिल हो चुकी है। शिवांगी जी, मॉर्निंग, जरा बताइए आज की 2 बेस्ट पिक्स इक्विटी मार्केट में कहाँ से आ रही हैं? गुड मॉर्निंग नेहा जी। तो पहला पिक जो मेरा रहेगा वो है कोल इंडिया पे। स्टॉक ने अपने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट से अपने पिछले हर्डल जो था 395 का, उसके ऊपर काफी अच्छी तरह से क्लोजिंग किया है। एक अच्छे प्राइस फॉर्मिंग सर्च के साथ स्टॉक में एक लॉन्ग बिल्डअप भी देखने को मिली है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 415 के टारगेट और 390 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा कैन बैंक पे। PSU बैंकिंग स्पेस पे काफी एक अच्छा मोमेंटम है और इस स्टॉक को हमने लगातार 3 दिनों से एक अच्छी प्राइस बिल्डअप देखते हुए मिली है। सपोर्ट ग्रेजुअली हाई से की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। स्टॉक बताइए, आपने दूसरे स्टॉक का क्या नाम बताया? कैनरा बैंक। कैनरा बैंक, ओके, प्लीज कंटिन्यू। में लगातार हम देख रहे हैं वीकली बेसिस में हायर लोज बनते जा रहा है, तो सपोर्ट ग्रेजुअली शिफ्ट होते जा रहे हैं हायर जोन्स की तरफ। एक यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 495 के एक टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं 467 के एक स्टॉक के साथ। सो मच। मैं रिपीट कर देती हूँ दर्शकों की सहूलियत के लिए। कोल इंडिया 415 का टारगेट, 390 का स्टॉप लॉस लगाएं। खरीदारी कैन बैंक में भी, कैनरा बैंक में भी करनी है। 495 तक का लक्ष्य है, 467 467 तक का स्टॉप लॉस आपको खरीदारी की इस पोजीशन में लगाना है। आइए अब कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। केरिया कमोडिटीज के अजय केरिया हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। अजय जी, मॉर्निंग कच्चे तेल पर ही फोकस करेंगे क्योंकि कल हमने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग होते हुए देखी, आज क्या करना है? वेरी गुड मॉर्निंग जया जी। डेफिनेटली कल की जो क्लोज थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि 6200 के ऊपर भी हम कभी सस्टेन नहीं कर पाए थे। आज भी मुझे लगता है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो सपोर्ट करता हुआ ही दिखाई देगा। आज के लिए 6220 पे लेना है, 6140 का स्टॉप लॉस रखिए, 6380 के टारगेट हम कच्चे तेल में देख पाएंगे। 6380 तक कच्चा तेल जा सकता है, तो स्ट्रेंथ का आज पूरा फायदा मिलेगा। थैंक यू केडिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कच्चे तेल में क्या करना है। बढ़ते आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर आज कौन से स्टॉक्स पे है। अरमान, बताइए। बिल्कुल, ICICI बैंक पर यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी, जिसमें सबसे पहले बात करें CLA से, मेंटेन रख रहे हैं बाई को, टारगेट बढ़ा रहे हैं 1225 से बढ़ाकर 1300 का टारगेट। JP मॉर्गन मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट ही बढ़ा रहे हैं 1150 से बढ़ाकर 1180 और जेफरीज मेंटेन रख रहे हैं बाई को, टारगेट रख रहे हैं 1250 का।
ओके, चलिए, तो आईसीआईसीआई बैंक नतीजों के बाद हम बहुत सारी रिपोर्ट्स ब्रोकरेजेस की तरफ से आती देख रहे हैं। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करेंगे, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।